हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था। इसमें फर्स्ट पार्ट अपन लोगों ने किया था वेरी 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 इजी। सेकंड वाला देखेंगे, सी ट्रांसपोज इंटू ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए माइनस बी के बराबर प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि आप लोग देखो कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, यार क्या भेज रहे हो सर? अच्छा, ऐप से ज्वाइन नहीं होता है, ठीक है, कोई लोड नहीं लो आज, है ना, कल देखेंगे अपन उस बारे में। प्लीज़ आप उसका लोड आज मत लो। आज आपने जहाँ से ज्वाइन किया लेट इट बी। आवाज़ अटकती है उसमें, मेरे को पता है, कुछ बच्चों की कंप्लेंट आई है। कोई बात नहीं, आप करो, मैं मैनुअल अटेंडेंस ले लूँगा आपके ना, थोड़ी देर से मैनुअल अटेंडेंस अपन ले लेंगे। चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं। तो सी ट्रांसपोज इंटू ए माइनस बी इंटू सी, है ना। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसी से आ जाएगा सेकंड पार्ट, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट में अपन ने जो चीज़ प्रूव करी है वो ये है। मैं इस चीज़ को एज इट इज छापने वाला हूँ और फिर इसका ट्रांसपोज ले लूंगा दोनों साइड। तो मेरे को है ना ये आते हुए दिख रहा है, आपको मैं फील करा देता हूँ कैसे आएगा। देखो फील कैसे करेंगे, एवरीवन हैव अ लुक। जब अपन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में रिवर्सल रूल लगता है। अच्छे सुनो ध्यान से, ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होता है? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसी तरह से इस पूरे का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट वाले का ट्रांसपोज आ जाएगा, तो सी ट्रांसपोज आएगा, विच वी ऑलरेडी नीडेड, जो कि है यहाँ पे। फिर बीच वाले का ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो आएगा, आप सबको पता है कि इट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब ए तो सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, अब बी क्यों सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आ जाएगा। आ गया बीच वाला भी। और लास्ट वाला क्या है? सी। तो दैट इज दिस वन, इसका ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी सी। ये आपको फील हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का ट्रांसपोज लेते ही। आ रही बात समझ में? तो व्हाट वी विल डू। सर हाँ बेटे सर बोलो। मैंने डायरेक्ट पहले सी ट्रांसपोज का वैल्यू डाला, फिर उससे ना ए माइनस बी का इनवर्स होके आय हो गया। हम्म। फिर उसके बाद सी का ट्रांसवर्स डाला, ए माइनस बी इनवर्स कुछ तो ए तो माइनस आ बी गया। इनवर्स और ए माइनस बी आई हो जाएगा। नहीं नहीं और नहीं नहीं, ए प्लस बी था और फिर ए प्लस बी इनवर्स था और ए माइनस बी बचा था, तो आई इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी हो गया। ठीक किया आपने भी, समझ गया, मैं करके बता देता सर हूँ आपके तरीके सीटी से। की वैल्यू डालो, क्या? सीटी की वैल्यू डालो फिर सी की। हाँ हाँ, करते करते, शांति रखो, है ना। सेकंड वाला पार्ट पहले मैं एक बार अपने तरीके से बता देता हूँ, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है। ठीक है, तो इसको कुछ नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अगर अपन ने इक्वेशन का नाम नहीं दिया दिया है ना, 1 2 ऑलरेडी वी हैव सेड, इसको 3 बोलना पड़ेगा फिर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अपन क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आप ये बोल सकते हो कि सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी का, देखो इतना पता हो जाना चाहिए ना कि एक सिमेट्रिक है एक एंटी सिमेट्रिक है, तो ट्रांसपोज लेते ही ए माइनस बी आ जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इज दैट ओके? थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है मेरे को। यस। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सी ट्रांसपोज इंटू ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। चलेगा? अब अपने को क्या चाहिए बेटा? सी ट्रांसपोज चाहिए और ए माइनस बी चाहिए, तो मतलब ए माइनस बी तो इसी का ट्रांसपोज है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आप रखो, ये सब एकदम फटाफट कैलकुलेशन करना है अपने को, और कर लेंगे अपन इसको ही बोथ साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो देखिएगा क्या आएगा। एलएचएस का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये एलएचएस और आरएचएस दोनों का ही मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? उल्टे से चालू करेंगे तो सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी का ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इज दैट ओके? ओके, तो ये आ जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी का ट्रांसपोज विल बी ए माइनस बी, मेरे से मत पूछना, इंटू सी। दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैंने कुछ गलती करी है क्या? हाँ शायद, यस, ये आर एच एस ए गलत माइनस बी शायद, ए ए प्लस प्लस बी है। बी का। हाँ वही मैं सोचूँ यार। ठीक है, वहाँ पे देख लेना, छापने में गलती हो गई थी, तो उसको करेक्ट कर लेना। ये आ जाएगा आपके सामने। प्लस वाला तो एज इट इज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा है उसी पोजीशन पे,
प्लस में तो कोई दिक्कत भी नहीं जाती ना अपनी, आप आगे पीछे लिख लो। तो A ट्रांसपोज इज A एंड B ट्रांसपोज इज माइनस B, हेंस प्रूव्ड। जो आपको सेकंड में प्रूव करना था ना वो प्रूव हो गया। ठीक है, हाँ अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगाया तो ही कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। अभी सागर ने जो बोला था वो ये कह रहा था कि आप C ट्रांसपोज निकाल लो, क्योंकि C आपको गिवन इक्वेशन में है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे A माइनस बी इंटू सी से। ठीक है, सी ट्रांसपोज पहले से ही निकला हुआ था सर हमारा हाँ ऊपर। वो ऊपर निकाल रखा है अपन ने, और C अपने पास है अभी, तो उसको पुट करने को बोल रहा है। आप पुट करोगे आंसर आएगा ना, मुझ पर आप भरोसा बिल्कुल आएगा। आप अगर लास्ट वाला देखोगे, दैट इज थर्ड पार्ट, उसमें पूछा गया है हमसे कि C ट्रांसपोज इंटू A इंटू सी, इसका वैल्यू A के बराबर होगा, ये प्रूव करके बताओ, ऐसा कह रहे हैं। ओके, तो C ट्रांसपोज इंटू A ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से बताओ। आपके पास C ट्रांसपोज है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऊपर अपन ने निकाला था ना, कल का अपना क्वेश्चन किया हुआ था। वैल्यू भी नहीं डाल सकते सर इधर सी ट्रांसपोज उसकी। क्यों? देखो C ट्रांसपोज अपने को यहाँ पर गिवन है ये A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इनवर्स। ध्यान रखना इसको, है ना, मन में याद हो गया सबको, ये C ट्रांसपोज है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है A के साथ, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इनवर्स। चलो मैं डायरेक्टली यहाँ से कर ही देता हूँ, रफ में क्यों करना। A प्लस बी इंटू ए प्लस बी का इनवर्स, ठीक है, और फिर दूसरी A माइनस बी का इनवर्स। दूसरा है, अरे यार, हाँ यहाँ पे लिखा है A, और इधर लिखा हुआ है C। दिस इज इक्वल टू A के बराबर प्रूव करना। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये C ट्रांसपोज पहले गायब करते हैं, फिर C को गायब करते हैं, तो बीच में A रह जाएगा बस। ठीक है, ओके, यहाँ से तो अपने को कोई खास फायदा नहीं हो रहा। अभी C का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन था, मैंने देखा तो मुझे पता चला कि C का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में था कुछ, तो सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा ब्रो, है ना, आराम से। C ट्रांसपोज इतना दिया हुआ है और C अपने पास ये दिया हुआ है A प्लस बी का इनवर्स एंड A माइनस बी। किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना, बीच में A है, अगल बगल भी होता तो अपन सोचते, फिर तो बीच में A है ना, तो मैंने दिस इंटू A करा और फिर दिस दोबारा करा, C इनवर्स। चलो एक काम करते हैं, C इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट, फिर करेंगे प्री, CT इनवर्स से तो भी मज़ा नहीं आएगा ना, ऐसे भी नहीं कर सकते। और कोई तरीका आपके पास? सोचो ये वाली जो इक्वेशन है इसको अपन अगर 4 बोल दें, और वो वाली इक्वेशन को 3 बोला था मैंने, तो आपको क्या चाहिए, CT AC, C ट्रांसपोज A इंटू सी। यहाँ पे देखोगे ना, C ट्रांसपोज इधर भी है और C ट्रांसपोज इधर भी है, C इधर भी है और C इधर भी है, दिख रहा है आपको? तो C ट्रांसपोज और C तो मिल रहा है अपने को, बस A चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो आपको फील हो जाना चाहिए। सबसे पहले ये C ट्रांसपोज कॉमन आएगा, फिर बाद में ये C और C कॉमन आएगा। अगर आपको फील नहीं होता तो करके बताता हूँ, फिर देखेंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, और कोई तरीका नहीं दिख रहा है यहाँ पे ना, आप A नहीं ला सकते और कोई तरीके से। ठीक है, इनफैक्ट आपका आंसर आया तो मुझे बताना, अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऑन ये, इसको अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, देखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। थ्री और 4 को अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? थर्ड इक्वेशन क्या थी, C ट्रांसपोज A प्लस बी सी, C ट्रांसपोज इंटू A प्लस बी इंटू सी। फोर्थ इक्वेशन क्या है, C ट्रांसपोज इंटू A माइनस बी इंटू सी। दोनों में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला वाला आइटम जो है वो C ट्रांसपोज, उसको आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन लोगे तो क्या आएगा, C ट्रांसपोज इंटू
ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी। अब यहां से दूसरा वाला एलिमेंट फिर से कॉमन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कॉमन आएगा ना, तो बाहर बाद में कॉमन लिखना, ऐसा मत कर देना कि यहां पे कॉमन ले लिया बाहर आपने। ये गलती मत कर देना कि ये कॉमन सी लेके यहां पे लिख दिया, गलत हो जाएगा। ये सी जो है वो दोनों के बाद में है, ए प्लस बी के भी बाद में और ए माइनस बी के भी बाद में। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आप जब भी कॉमन लेते हो तो अगर वो पहले लिखा है, जैसे सी टी पहले लिखा था तो मैंने उसको प्री कॉमन लिया, क्योंकि भाई वो प्री मल्टीप्लाइड था ना। आप ऐसा मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखने की कोशिश मत करना कि यहाँ नहीं लिखा अपन ने और यहाँ लिख दिया, ना ना, ऐसे ना करो आप। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, सी ट्रांसपोज इनटू सी कॉमन आ जाएगा अगर, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। और ये सी बाद में कॉमन आया, पोस्ट कॉमन आया है, ध्यान रखिए इस चीज का। ये क्वेश्चन बस इसी पर्पस के लिए दिया गया है ताकि आप कॉमन लेते आ जाए। अब आप आराम से देख सकते हो कि इधर सी टी आ जाएगा, मेरे को यही चाहिए था, बीच में ए आ जाएगा, बट 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, लिख लो 2a, और ये b भी तो कट जाएगा और लास्ट में c आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों का LHS ऐड करा है तो RHS भी ऐड करना चाहिए। RHS कौन ऐड करेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों RHS है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी भी आएगा, विच आई डिड नॉट डू। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लिख दो आप, चलेगा? अच्छा, ये आ जाएगा 2a के बराबर। ठीक है, ये 2a के बराबर आ जाएगा। 2 तो आप कॉमन ले सकते हैं, 2 इज जस्ट अ नंबर। नंबर से फर्क नहीं पड़ता कि वो प्री मल्टीप्लाइड या पोस्ट मल्टीप्लाइड या बीच में, नंबर तो कहीं पे भी घूम सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से 2 कॉमन ले लोगे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर तो नंबर है, कांस्टेंट है, उसको आप बाहर लेके काट भी सकते हो। तो हेंस प्रूफ सी टी ए सी। अब आपको ये पार्ट जानबूझ के थर्ड में दे रखा है, आपको अगर मैं फर्स्ट में दे देता ना तो होता ही नहीं अपने से क्वेश्चन। जानबूझ के थर्ड पे दिया क्योंकि देवर इंटर रिलेटेड, और ये पार्ट इसीलिए दिया गया ताकि आपको कॉमन लेना आ जाए। इसको लिखो पहले, चलो आगे बढ़े। पक्का एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। करो करो कनेरी का। इसको लिखने की जरूरत नहीं, म्यूट कर लो अपने आप को। ये लिख के मैंने इसलिए बताया था ताकि अपन इसको स्क्रैच से सोचे तो भी हो पाए, लेकिन वैसे नहीं हो जाता अपने, वैसे नहीं हो पाता। हाँ, अगर ऐसे करते हैं ए माइनस पी का इनवर्स ना, उधर भी उधर भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ हो गया। तो इफ ए एंड बी आर थोड़ा धीरे धीरे बोलो ब्रो, है ना, बच्चे डर जा रहे। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या है नॉन सिंगुलर, मतलब इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, दे आर इनवर्टिबल, दैट्स इट। लैंग्वेज बढ़ाने के लिए लिखा नहीं है, दिस इज जेन्युइन इंफॉर्मेशन। फालतू बात नहीं करेगा कोई, सब लेक्चर की तरफ देखे। ठीक है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिसेस such that AB is equal to BA, then prove that A inverse B inverse is symmetric matrix. Then prove that A inverse B inverse is symmetric matrix. ठीक है, ये आप ही करोगे और मैं आपसे पूछूंगा, शांति से बताएगा, है ना, डरा के नहीं बताना किसी को। तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है
तो आप क्या करते हो, उसका ट्रांसपोज लेते हो, और अगर वो ट्रांसपोज दोबारा वही मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो दैट इज सिमेट्रिक। हालांकि यहाँ पे आपको प्रूव दैट करने को बोल रहा है ना, बट आपको एक्चुअल में ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और फिर वगैरह वगैरह, दो ऑप्शन और दे सकता हूँ मैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। ये वाली मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसको अपन x मान लेते हैं, है ना, x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। और अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना तो उसका ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू दैट मैट्रिक्स अगेन। तो मतलब a इनवर्स b इनवर्स, इसका ट्रांसपोज लोगे अगर तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। देखते हैं, ट्रांसपोज में लॉ ऑफ रिवर्सल लगा देंगे अपन। रिवर्सल लॉ मतलब क्या हो जाएगा, बाद वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ये लिख दिया अपन ने। फिर हमको पता है कि a एंड b आर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा ए बी और बी ए बराबर दे रखा है ना, ठीक है। मैंने जो चीज़ किया है उसमें अपन चेंजेस कर सकते थे थोड़े से। मैं देखता हूँ यहाँ से भी अगर आ जाएगा सॉल्यूशन तो अपन देखते हैं, अदरवाइज इसके बाद मैं इसको कट करूँगा। बट पहले मैं ग्रेडम तो कर दूँ, उसको क्या है, इनवर्स अपन ने बाहर ले लिया मान लो, तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए बी, कोई फ़ायदा नहीं है ना। इस स्टेप को अपन कट करते हैं और इसकी जगह एक और सेम करेंगे अपन। ये इनवर्स जो लिखा हो ना साथ में, इसको साथ में करेंगे क्योंकि ए बी और बी ए के बारे में डेटा है अपने पास। तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स बी इनवर्स को क्या लिख सकते हो, बी ए का इनवर्स होल इनवर्स, और बाहर ट्रांसपोज तो है ही। अरे रिवर्सल लॉ का भी उल्टा है, ए इनवर्स बी इनवर्स को क्या लिख दिया मैंने, बी ए का होल इनवर्स। समझ में आ रहा है, क्योंकि बी ए का इनवर्स होगा ना ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर, और इनका होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप चाहो तो इनवर्स और ट्रांसपोज की जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हो, अदला बदली कर सकते हो, और आप चाहो तो बी ए की जगह ए बी भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, बी ए का होल ट्रांसपोज का इन्वर्स ले सकता हूँ, और ऐसा लिया मैंने अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है ना। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दैट वुड मीन कि बी ए ट्रांसपोज, तो बी ए की जगह अपन ए बी डाल देते, बी ए की जगह ए बी डाल देते, तो ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अपने को फाइनल आंसर क्या लाना, उसको मैं एक बार ध्यान में रखता हूँ। ए इनवर्स बी इनवर्स लाना है ना अपने को, ये वाला आंसर। तो ए इनवर्स पहले लाना और बी इनवर्स बाद में लाना है। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसा लिखा, ए बी मैट्रिक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ना ए और बी, फिर किस बात की दिक्कत है। सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज भी ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज भी ए के बराबर होगा। ये वाला डेटा मैं कंप्लीटली मिस कर रहा था, है ना। नॉन सिंगुलर है लेकिन ये भी सिमेट्रिक है और ए बी और बी ए के बराबर है। तो अपन अब डायरेक्टली यहाँ पे लॉ ऑफ रिवर्सल, ये तो हो गया खत्म, आपको दिख गया होगा आंसर। इसमें लॉ ऑफ रिवर्सल लगा दो फिर से। ठीक है, अभी अपन ने क्या करा, स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के बराबर प्रूफ करना है आपको, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया और उसके बाद हमने इसको लॉ ऑफ रिवर्सल का भी उल्टा लगाया। तो इनवर्स क्यों ऐसा करा, ताकि बी ए साथ में आ जाए। फिर हमने इनवर्स और ट्रांसपोज की लोकेशन जो है स्वैप कर दी, वो कर सकते हैं अपन ने कल ही देखा था। स्वैप करने के बाद आप यहाँ पे फिर से लॉ ऑफ रिवर्सल लगाओगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ जाएगा, इसका इनवर्स। अब ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, इन दोनों का इनवर्स। इन दोनों का इनवर्स लोगे तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा, है ना। फिर से लॉ ऑफ रिवर्सल। तो फाइनली आप देखोगे कि ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज जो आ रहा है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आ रहा है। इनफैक्ट
एक्स क्या था, बी इनवर्स ए इनवर्स था ना। आप चाहते तो थोड़ा स्टार्टिंग में ही ऐसा कर सकते थे, कोई डरने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे को एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। बी इनवर्स ए इनवर्स को क्या लिख दोगे आप, ए बी का होल इनवर्स, ठीक है। ए बी की जगह बी ए डाल दो, सिंस अब मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा लंबा कर दिया है ना, मैं इसको शॉर्ट कर सकता था लेकिन अब मैं उतनी ऊपर जाके सुधार नहीं सकता हूँ, तो यहीं पे कर देता हूँ। तो ए बी की जगह बी ए डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए का होल इनवर्स। बी ए के होल इनवर्स को जब आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स पहले बी इनवर्स बाद में, ठीक है। आ गया, जैसा आपने को चाहिए था वैसा अपन ने प्रूव कर दिया। जनरली बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपको प्रूव करना है कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होती है जिसका ट्रांसपोज वाकई में खुद के बराबर आ जाए, है ना। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। मैं एक्चुअल में यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे बहुत छोटी सी चीज़ मैंने मिस कर दी, ठीक है। उससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ अपना, बट अगर अपन ऐसा करते तो ज़्यादा आसानी होती। ये जो एक्स मैट्रिक्स है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते थे, बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स। सोच के देखो ना यार, ये जो होल इनवर्स लेना है अगर आपको, तो लॉ ऑफ रिवर्सल लगा दो, फिर बी ए और ए बी तो बराबर है, तो आप इसको ए बी इनवर्स लिख सकते थे। अब आप यहां से क्वेश्चन चालू करते हैं कि एक्स मैट्रिक्स जो है दैट इज ए इंटू बी का इनवर्स। ऐसे स्टार्ट करोगे तो थोड़ा जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा सा और इजी है। लिखिए, इफ द मेट्राइसिस ए बी एंड ए प्लस बी, ए बी एंड ए प्लस बी आर नॉन सिंगुलर, ठीक है, then prove that a into a plus b का इनवर्स into b इसका होल इनवर्स, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। इफ द मेट्राइसेस आर नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट दिस दिस दिस। मेरे ख्याल से काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे फिर से लॉ ऑफ रिवर्सल से, है ना। अपने को लॉ ऑफ रिवर्सल पता है क्या होता है, अगर अपन होल इनवर्स ले तो वो उल्टा होके इंडिविजुअल इनवर्स आता है बारी बारी से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इन पूरे मेट्राइसेस का होल इनवर्स दिया गया है ना। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, एलएचएस। तो आप अगर इनवर्स लोगे तो क्या आएगा, सबसे बाद वाली मैट्रिक्स जो है बी, उसका इनवर्स आएगा, फिर बीच वाली मैट्रिक्स का इनवर्स, तो ए प्लस बी इनवर्स, सॉरी ए प्लस बी इनवर्स का इनवर्स ए प्लस बी ही होगा डायरेक्ट, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। इज दैट ओके, यहाँ तक ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सोचते हैं। यहाँ तो फंस गए अपन, बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया अपने को, ए बी के बारे में कुछ नहीं पता है। समझ में आ रहा है आपको, कुछ भी नहीं पता है अपने को इधर की क्या करना है। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे यहाँ पे। आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। तो इन दोनों को एसोसिएट कर देता हूँ। मैट्रिसेस में अगर 3 मैट्रिक्स है तो आप किसी भी 2 को एसोसिएट कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो हमने फर्स्ट 2 को एसोसिएट कर दिया अगर, तो क्या आ जाएगा आपके सामने, बी इनवर्स इंटू फर्स्ट वाला इसका ए, पोस्ट मल्टीप्लाई ही है, प्लस बी इनवर्स इंटू बी, और लास्ट में क्या है, ए का इनवर्स। अच्छा, बी इनवर्स इंटू ए प्लस बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये ए इनवर्स के बराबर। अब कुछ किया जा सकता है, बताइए। अब हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से दोनों को, बट ए इनवर्स बाद में लिखा है इस वजह से पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, बहुत फर्क पड़ जाता है इन सब चीज़ों का। तो देखिए, ये वाला आइटम इंटू ए इनवर्स, बट ए इनवर्स बाद में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स, इज दैट ओके। अब ये ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो बी इंटू आई प्लस आई इंटू ए इनवर्स,
बी इनवर्स है, सॉरी, फाइनल आंसर विल बी बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। एकदम सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है ना। डिट्टो आपको 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीएसई में, बोर्ड्स में भी पूछ सकता है, जेई में, मतलब जेई में भी पूछ सकता है आपसे ना। तो अभी मैं आपको कराऊंगा सारे क्वेश्चंस, लिख के रख लो यहाँ तक। अभी देखो, चलो लिखो पहले यहाँ तक, करते हैं अपने एक और क्वेश्चन। कोई कुछ कहना चाहे सर? वो आज कौन सा बोर्ड्स का टॉपिक पढ़ाने वाले थे? हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इसके कुछ एक दो सफिशिएंट क्वेश्चन तो करा दूँ मैं, वरना आपको क्या फील नहीं आएगी कि इनवर्स में क्या था भाई ऐसा। देखिए ये जेई का क्वेश्चन है, लेट एम एंड एन ECO ERO, याद है बच्चे को, M and N be 2 3x3 non-singular skew symmetric matrices such that m into n is equal to n into m। ठीक है, अभी अभी अपन ने सेम क्वेश्चन ऐसा किया, सेम कुछ देर पहले। इफ p मैट्रिक्स है अपने पास कोई और उसका ट्रांसपोज जो है, इट डिनोट्स, इफ pt डिनोट्स ट्रांसपोज ऑफ p। वो लोग ऐसा समझाते हैं ना, जेई वाले बड़े शराफत से क्वेश्चन बनाते हैं। आपको अगर पीटी लिख देगा ना तो बताएगा कि पीटी का मतलब क्या है, एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको पता हो या कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एम स्क्वायर एन स्क्वायर, देन रुको एक मिनट, थोड़ी जगह कम पड़ गई उधर। एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एम का ट्रांसपोज इंटू एन और इसका होल इनवर्स, फिर m इंटू एन इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं हर बच्चा जिसके अंदर थोड़ा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कह रहा था मैं कि आप अगर कॉन्फिडेंस से सॉल्व करोगे तो आपसे आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन लिखे आपके सामने, एक 11 का है, एक 2014 का है। तो आपने अगर पहला कर लिया है तो दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। सर बेटे बोलो। सर मेरा भी सी आ रहा है पर, हाँ पर वर कुछ नहीं होता है सर, मेरा सी आ रहा है बस, और जो मेरा सर आंसर सी है आ सही रहा है है। ऐसा बोलो। ठीक है, हाँ सही है। अपने ऊपर आप भरोसा रखो। हर कोई, किसी को भी बता रहा हूँ, कभी भी आंसर बताए तो आप ऐसे बताइए कि सर मेरा सी आ रहा है। अब गलत है या सही है वो आपकी टेंशन है, ठीक है, मेरी भी है ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्फिडेंस से बताया जाए। देखिए आपने क्या किया होगा यहाँ पे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एम एन इज इक्वल टू एन एम दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो गिवन जो है दैट इज एम एन इज इक्वल टू एन एम। ठीक है, नाउ पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ पी, ये तो बता रहा है कि ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, है ना, हमको पता है वो चीज। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एम ट्रांसपोज एन इनवर्स और m इंटू एन इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहां पर भी रिवर्सल लॉ लगेगा, यहां पर भी रिवर्सल लॉ लगेगा। ठीक है, अद्वैत का भी सी आ रहा है। चलिए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का सी आ गया होगा अब तक, है ना, एंड आई थिंक दैट सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी भी मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि बाई चांस किसी का बी आ जाएगा तो वो चुप रहेगा ना बच्चा, फिर ये तो सर ने बता दिया सही है।
तो हो सकता है कि ए, बी और डी में से भी सही आंसर हो ना, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोग सी बोल रहे देखते हैं। तो लॉ ऑफ रिवर्सल लगा दिया जाए दोस्तों। लॉ ऑफ रिवर्सल लगाते हैं। अब हो सकता है आपने थोड़ा अलग तरीके से किया हो, मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। द पॉइंट इज कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे लॉ ऑफ रिवर्सल लगेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, बाद वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू पहले वाली मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा बाद वाली मैट्रिक्स जो है का ट्रांसपोज और पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ऑप्शन सी अदिति का भी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, एक तो अपन ने ये कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रांसपोज। ये तो देखो बड़ा, ये क्या सीन है, मोदी जी की आवाज में सुनाई दे रहा हूँ मुझे, वाह क्या सीन है। एन और एन इनवर्स साथ में, तो एक काम करो, इनको डिसॉल्व कर दो। ये एन स्क्वायर में से एक एन चुरा लो और एक एन दे दो एन एन इनवर्स को, है ना, इसको एसोसिएट कर दो साथ में। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, और क्या डेटा गिवन है मेरे को जो मैं मिस कर सकता हूँ? नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखा कितनी बड़ी गलती। सबसे पहले लिखना चाहिए था कि एम ट्रांसपोज माइनस एम के बराबर है और नलायक ट्रांसपोज माइनस नलायक के बराबर है। स्क्यू सिमेट्रिक का यही मतलब होता है। तो अब आपको जब भी ट्रांसपोज मिलेगा, जैसे मसाला ट्रांसपोज है ना, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मसाला, और उसका इनवर्स लेना है, दैट वी विल सी। अच्छा, यहाँ पे क्या इनवर्स का ट्रांसपोज है, तो आप ट्रांसपोज का इनवर्स लिख सकते हो। और यहाँ पे मसाला ट्रांसपोज अगेन कैन बी रिटन एज माइनस मसाला। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी माइनस नालायक लिख दो, है ना, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। बट मैं चलो ईमानदारी से नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, एम स्क्वायर इंटू एन। ये क्या है, वाह क्या सीन है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो आप चाहे तो आई लिखो, चाहे तो ना लिखो। अब मैं तो टीचर हूँ, मेरे को लिखना पड़ेगा, है ना। आप स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम देनी है, मैं तो दे चुका हूँ एग्जाम। तो आप ना लिखो, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। देखिए 3 दफे माइनस आएगा यहाँ पे, मैं 1 मिनट, माइनस एम इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नलायक का ट्रांसपोज, दैट विल बी माइनस नलायक, उसका इनवर्स माइनस ऑफ नलायक का इनवर्स इनटू माइनस ऑफ मंकी। ठीक है, तीन नेगेटिव आ रहे हैं। आई एम हैविंग टोटल ऑफ 3 नेगेटिव्स। ये नेगेटिव को आप कॉमन निकाल सकते हो इनवर्स से, है ना। अब बाहर निकालोगे तो 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव विल गिव यू अल्टीमेटली 1 नेगेटिव आउटसाइड। एन इंटू आई विल बी एन, और ये 2 इनवर्स है ना, एम एन का इनवर्स। एम और एन का इनवर्स आप लिख सकते हो, एम और एन के इनवर्स को आप लिख सकते हो एन इंटू एम का होल इनवर्स। चमका। और लास्ट में मंकी। चलिए, तो एन इंटू एम, सर एन एम को एम एन लिख दो। ये यहाँ पर ना देखो, हाँ। एन एम आपको यहाँ पे गिवन है एम एन बराबर। थोड़ा सुनने में दिक्कत हो सकता है आपको ना, मंकी नालायक बोलता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सर एम स्क्वायर को एम एम लिख दो, फिर कुछ तो वैसे कर लो। देखो आप दोनों सही बात कह रहे हो, दोनों की बात सुन लेता हूँ ना। ये एम स्क्वायर को क्या कर दो आप, एम इंटू एन लिख दो, और ये नालायक मंकी को मंकी नालायक लिख दो। पता नहीं उससे क्या फायदा होगा, अभी देखते हैं। कोई फायदा होगा नालायक? हाँ बिल्कुल 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 फायदा होगा ब्रो। आपको फ्यूचर देखना चाहिए। ये जब बाहर होगा, रिवर्सल लॉ से खुलेगा, तो बाद वाला नंबर जो है वो पहले आएगा, पहले वाला नंबर बाद में आएगा, और एम इनवर्स और एम, वाह क्या सीन है ना। ये तो आई बन जाएगा। तो ये तो मैंने फ्यूचर में जाके खोल दिया। और मंकी इंटू नलायक, इसको अपन नलायक इंटू मंकी लिख सकते हैं, बट क्यों लिखेंगे, पागल है क्या, मत लिखो। क्योंकि फिर से वो वहाँ क्या सीन है यहाँ भी बन रहा है। देखो ये दोनों में बहुत शानदार सीन बन रहा है, दिख रहा है ना। अरे यार देखो, थोड़ा थोड़ा आपको खुद से जुगाड़ लगा के आपका आंसर लाना है। एम इंटू एम बच जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइनली विल बी हैविंग माइनस ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। बड़ा आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको शांति से करना है। यही क्वेश्चन अगर मैं आपको अभी मॉक एग्जाम में दे दूंगा ना, आप गलत कर दोगे, क्योंकि आपका प्रेशर डबल हो जाएगा। अभी अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मतलब गलत तो मत करना, आपने यहाँ सही किया तो वहाँ भी सही कर दो, क्योंकि आप सबने बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दिया। ठीक है, ऐसी थोड़ी ना मैं बोलता हूँ कि इस साल अपना बेस्ट रिजल्ट आएगा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस उस चीज़ को आखिरी तक मेंटेन करो, आपको लास्ट में फील होगा कि सर ने सही में सही कहा था।
करो इसको सॉल्व, जी मेन 2014। ए इज 3 × 3 नॉन सिंगुलर, ओके। मैट्रिक्स सिर्फ नॉन सिंगुलर बोला है आपको, ये नहीं बोल दिया उसने कि नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक, जस्ट नॉन सिंगुलर, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज गिवन। तो क्या किया जाए सर बताइए। देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज, बेटे कहाँ से आ गए तुम बीच में, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये गिवन है ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर, ठीक है, मतलब दे आर कम्यूटिंग ईच अदर। बाकी अपने को नहीं पता, कम्यूटिंग का कोई ऐसा खास वो नहीं होता है कि कम्यूट कर गए तो मजा आ जाएगा, कम्यूट कर गए तो कम्यूट कर गए, दैट्स इट। और b इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, देन b इंटू बी ट्रांसपोज निकालना है आपको। देखते हैं, जो गिवन है वहीं से अपन प्रोसीड करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। क्या करूँ मैंने आपको एक टिप दिया था और वही टिप अपन यूज कर लेते हैं। व्हाट वाज दैट टिप? पहली बात तो अपन क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स को गायब कर सकते हैं। सोच रहा हूँ अभी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ए इनवर्स को गायब किया मैंने तो यहाँ पे एक ए आ जाएगा, वहाँ पे ए ट्रांसपोज आ जाएगा, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा ए ट्रांसपोज के बराबर, तो है ना। देखो भाई अपने को, मेरे को मेरे टीचर ने जो चीज़ सिखाई है वो चीज़ मैं अप्लाई कर देता हूँ। आई जस्ट प्री मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ताकि एक और रिजल्ट मिल जाए मुझे। अब वो यूज आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू दिस, तो ए इंटू बी का वैल्यू जो आएगा वो ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी अपन, है ना। तो ये भी अब गिवन का ही एक पार्ट हो गया। तो आपको जो चीज़ गिवन है, सर ऑप्शन डी ऑप्शन है डी, सर, डी फॉर दिल्ली, बी फॉर बी बॉम्बे। बॉम्बे। आई आ रहा आइडेंटिटी। देखते हैं ना, आप दोनों का बी आ रहा है और किसी का भी आया तो मुझे बताना या टाइप करना, ठीक है। तो ये ए बी और ए ट्रांसपोज बराबर है। अब अपने को बी बी टी चाहिए, तो बी और बी ट्रांसपोज चाहिए ना। व्हाट वी विल डू कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, एक सेकेंड, ए इंटू ए ट्रांसपोज किया मैंने अगर, तो ए स्क्वायर आएगा। या तो वैसे कर सकते हैं या तो फिर बी इज इक्वल टू, नहीं चलो ऐसे ही करते हैं, बी इज इक्वल टू बी टू बी ट्रांसपोज चाहिए ना। चलो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस पूरे का ट्रांसपोज। तो दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चों की तरह, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। एक्चुअली यू शुड राइट इट, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो क्या आ जाएगा, रिवर्सल लॉ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज ए इटसेल्फ। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। ये आ गया बी ट्रांसपोज, सेकंड इक्वेशन। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी को बी ट्रांसपोज से, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज आ जाएगा। बी मैट्रिक्स ऊपर लिखी हुई है, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स नीचे लिखी हुई है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बी ट्रांसपोज बाद में लिखा गया है, तो इसका वैल्यू भी आप बाद में लिखे। तो ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज चलेगा, पक्का। चलो यहां पर अपना टर्निंग पॉइंट आएगा, ए टी इंटू ए, ये गिवन है, ए ट्रांसपोज इंटू ए गिवन है, ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर, और सबको पता है इसका क्या फायदा है। और ये ए इनवर्स के ट्रांसपोज को आप लिख सकते हो ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। इसका फायदा अपने को ये मिल गया कि ए इनवर्स इंटू ए, दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बीबीटी का वैल्यू आ जाएगा आई के बराबर। शांति से सॉल्व किया अपन ने, हार्डली अपने को 120 सेकंड लगे, थोड़े से ज़्यादा लगे होंगे क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एज ए स्टूडेंट अपन करेंगे तो धड़ा आपका आंसर आएगा। अभी मैंने ये वाला रिजल्ट जो इसको यूज़ ही नहीं करा, कोई बात नहीं, बट मैंने लिख के तो रख लिया, क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा भी डिफिकल्ट होता है तो इसका यूज़ आता। ओके ठीक है, तो आप चाहो तो देखो क्या है कि मेरे को तो आदत है, जब भी इन्वर्स दिखता है मैं प्री मल्टीप्लाई करके उसको आई बनाता हूँ, और फिर जो भी रिजल्ट है उसको यूज़ करता हूँ। तो इसका यूज़ नहीं आया तो काट देते हैं, हालांकि यूज़ आता तो अपन ज़रूर इसको यूज़ करते हैं।
कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक? बहुत मुश्किल लग रहा हो अगर आपको इन्वर्स तो बताइए मुझे, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस जो है हम लोग धीरे धीरे करते चले जाएंगे। यार एक क्वेश्चन मेरे पास था बट ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद अपन एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस चालू करेंगे। देखिए, इफ a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है ना 1 0 0, यहाँ पर मैं चेक करूंगा किसका आंसर सबसे जल्दी आता है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि आप अगर सेकंड में आंसर करोगे तो दिस इज जस्ट लाइक अ वीडियो गेम है ना, बस्टेड हो जाएगा आपके साथ। 6a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c इंटू कैपिटल A प्लस d इंटू I, देन c comma d is, ओके स्टार्ट हो जाए। -6 comma 11, b is -11 comma 6, c is 11 comma plus 6 and d is 6 comma 11, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कब पूछा गया था? काफ़ी पुराना हो गया वैसे, ये पूछा गया था JEE IIT JEE 2005, ठीक है। When I was in class 6th और आप लोग अपने नैपकिन्स में थे, तब की बात है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। आप करोगे सॉल्व खुद से? कोई मुझे बताएगा कैसे आएगा इसका आंसर? करो, ए दिया हुआ है आपको और बोल रहा है कि 6 टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ca प्लस di। क्वेश्चन तो वैसे काफी आसान ही है, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो अपने पास बचा है अभी आधा घंटा लगभग, है ना। इसको आप लोग ट्राई करना, ये आपका होमवर्क। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, -6 comma 11 है ना, इसका आंसर ए आएगा, ओके। मैंने सब कुछ 11 में लिख दिया ना, कोई बात नहीं, लेक्चर 12 में लिख देता हूँ मैं, जिसको अपन कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस, ठीक है। उसको आप ट्राई करो। आपका होमवर्क जो है, पहली बात तो मुबारक कि आपका जो मैट्रिक्स चैप्टर है, जो कोर मैट्रिक्स जेई वाला चैप्टर है, दैट इज ओवर, है ना। क्या हो गया? और दूसरा आपका होमवर्क जो रहेगा कल के लिए, दैट विल बी PYQs में आपके टॉपिक, अरे यार रुको एक मिनट, है ना, क्योंकि बीच में ना उसमें डिटर्मिनेंट दे रखा है। एक्चुअल में करते क्या है, तरीका क्या होता है पढ़ाने का, कि मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, फिर बीच में डिटर्मिनेंट पढ़ाते हैं, फिर दोबारा मैट्रिक्स चालू करते हैं। जनरली दिस इज व्हाट पीपल डू दीज डेज, जो कि पता काफ़ी वियर्ड तरीका है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से दे रखा है। आपको डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मैंने आपको लास्ट ईयर ही पढ़ा रखा है, तो आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स पहले से आती है। देखो यार, PYQs की बुक होगी ना जो आपके पास 41 ईयर्स वाली, उसमें यही एग्जैक्टली मेरे को वही लगा था कि टॉपिक 2 डिटर्मिनेंट है। टॉपिक 1 आपने कर लिया पूरा, सबने, 4 बच्चों ने भेजा था मेरे को बस,
तो अब आपके लिए तोहफा है टॉपिक नंबर 3, कंसिडरिंग कि आपको डिटर्मिनेंट आता है। तो टॉपिक 3 आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो काफ़ी शानदार शानदार क्वेश्चन है इसमें, करो आप सॉल्व, मज़ा आएगा। कल अपन डिस्कस करेंगे ये चीज़ पूरी, है ना। चलो फिर आपको टॉपिक 4 दिख रहा है, देखो एक बार किसी के पास अगर बुक होगी ना तो आप देखना टॉपिक 4, उसमें आप क्वेश्चंस देखो। मतलब कोई साल ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चन ना आया। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो सर्टेन क्वेश्चन है आपके लिए, वो अपन पढ़ेंगे 2 दिन बाद। तो आज अपनी बारी आई है ERO ECU। लेट अस स्टार्ट। देखिए क्या होता है कि इनवर्स फाइंड करने का ना एक और तरीका होता है। इनवर्स फाइंड करने का एक और तरीका होता है जिसको अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है ना, और इससे एक सर्टेन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है जो हर साल पूछा ही जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा, ठीक है, जिसको 6 नंबर का एक टॉपिक होता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स में कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो हम डेफिनेटली लगा सकते हैं। देयर आर सम ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन बी अप्लाइड, और वो रूल्स मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको टोटल 3 रूल्स बताऊंगा। कितने रूल्स? 3 रूल्स। 3 रूल्स बताऊंगा रो ट्रांसफॉर्मेशन के, और 3 रूल्स बताऊंगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के। दोनों एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन आपको अलग अलग समझना है कि हाँ कॉलम और रोज में बातें अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो पहली बात तो कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है। बेटा ध्यान से सुनना हर कोई, कंफ्यूजन बहुत होगा आपको इसमें और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छा बच्चा जो है ना वो बोर्ड एग्जाम में गलत कर देता है, क्योंकि एक माइनस साइन आपने गलत कर दिया, आपका पूरा 6 नंबर गायब, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो अपन रोज और कॉलम में लगा सकते हैं मैट्रिक्स की, ठीक है। और उसके अलावा आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना है। तो डिटर्मिनेंट्स में अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन और अभी जो अपन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है। तो अभी आप उसको भूल जाइए सारा। मैं आपको जो मैट्रिसेस के लिए बताऊंगा वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पहले तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा। थ्योरी में थोड़ा सा बोर लगेगा आपको थोड़ी देर तक, मेरे को भी लगेगा, तो हम दोनों साथ में मिलकर थोड़ा कुछ देर इंग्लिश लिखेंगे। देखिए, देयर आर फ्यू ट्रांसफॉर्मेशन विच कैन बी अप्लाइड ऑन अ मैट्रिक्स। लिखता हूं मैं, देयर आर few elementary operations which can be done on the rows and columns, on the rows and columns of a matrix, ठीक है। कुछ कुछ ऑपरेशंस अपन लगा सकते हैं। अब पहला ऑपरेशन क्या है बताता हूं मैं, 3 ऑपरेशन बताऊंगा बस, दैट्स इट। तो मैं आपको एक साथ बता दूंगा रोज के लिए और कॉलम के लिए भी। पहला ऑपरेशन ये है कि आप हिंदी में सुनेंगे पहले, फिर इंग्लिश में अपन लिख लेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक्स की कोई भी 2 रोज को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अपने पास अगर ये मैट्रिक्स है, इसमें रो 1, रो 2 और रो 3, रो हॉरिजॉन्टल होती है ना, तो अगर मैं कोई भी 2 रोज को इंटरचेंज कर देता हूं तो इट इज अलाउड, है ना। लेकिन आप किस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंटरचेंज कर रहे हो वो अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि अपने को क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। तो आप मैट्रिक्स में कुछ रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब 2 रोज को इंटरचेंज किया जा सकता है, 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो होगा प्रॉपर वो अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो इंटरचेंज
ऑफ एनी, लिखो इंटरचेंज ऑफ एनी रो एंड कॉलम, इंटरचेंज ऑफ एनी रो एंड कॉलम, ठीक है, एनी टू रोज कर देना, एनी टू रोज एंड कॉलम्स, कोई भी दो रोज को या कोई भी दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है, मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं, तो ये वाली मैट्रिक्स है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 5 8 9 और कुछ भी लिख देते हैं 10 13 10 12 और 15, इज दैट ओके। ये वाली मैट्रिक्स में अगर आप चाहो तो रोज की इंटरचेंज वाले ऑपरेशन लगा सकते हो। कैसे लगाना है थोड़ा देर से क्लियर होगा। लिखते कैसे उसको, ऐसे लिखेंगे R1 इंटरचेंजेस विथ R2, R1 और R2 की अदला बदली कर दी अपन ने, और वो ऑपरेशन लगाने के बाद आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, लिखते जाइएगा साथ में ना। जो रो 1 है वो रो 2 बन जाएगी और रो 2 रो 1 बन जाएगी, तो 5 8 9 ऊपर आ जाएगा और 1 2 3 नीचे आ जाएगा। सर ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे पता चलेगा, शांति रखियो, ऐसा कर सकते हैं, ये मैं आपको परमिशन दे रहा हूं आज से, मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाँ दिस इज जस्टिफाइबल, आप इसको कर सकते हो, जस्टिफाइड ऐसा करना। मैट्रिक्स में आप दो रोज को चेंज कर सकते हो, लेकिन वो ऑपरेशन अपन लगाएंगे थोड़ी देर बाद, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आपकी मैट्रिक्स ये हो जाएगी। अच्छा, यू कैन ऑल्सो चेंज एनी टू कॉलम, सेम विद कॉलम। अगर मैं रोज की बात करता हूँ तो वो इस तरफ लिखूंगा, और कॉलम की बात में इस तरफ लिखूंगा। सेम चीज, सेम थिंग कैन बी डन विद कॉलम। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो इफ आई चेंज कॉलम 1 एंड कॉलम 3, लेट अस से कॉलम 1 चेंजेस विद कॉलम 3 या स्वैप्स विद कॉलम 3, तो आपके पास फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगी इस बार, उसमें कॉलम 1 1 5 10 था, वो लास्ट में चला जाएगा 1 5 10, और जो कॉलम 3 था 3 9 15 वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ये कैसे, एक्सचेंज करने से तो मैट्रिक्स ही चेंज हो गई ना। तो मैं बताऊंगा आपको ना, एक्चुअल में अपन एक्सचेंज नहीं करते, अपन बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, आपके पास एक LHS होगा और एक RHS होगा, तो हमें ना ऑपरेशन लगाते हैं। वैसे भी ऐसा कहना कि मैट्रिक्स में अगर अपन ने रोज की अदला बदली कर दी, थोड़ा सा मैथमेटिकली गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स ही चेंज हो जाएगी ना। लेकिन अपन क्या करते हैं कि LHS में भी चेंजेस करते हैं और RHS में भी चेंजेस करते हैं, तो दोनों जगह सेम चीज हो रही तो इक्वल ही होगा। ऐसा इफ टू मैट्राइसेस आर इक्वल, देन दोनों में आप सेम चेंजेस करोगे तो भी इक्वल ही आएगा। ये लॉजिक अपन बाद में यूज करेंगे। खैर, मैंने आपको पहली चीज क्या सिखाई कि टू रोज कैन बी स्वैप्ड, कैन बी इंटरचेंज्ड, एंड टू कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड एज वेल। सेकंड है लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, बाय अ नॉन जीरो नंबर, बाय अ नॉन जीरो नंबर इज अलाउड। ऑब्वियसली मैं इस अलाउड नहीं लिखूंगा, क्योंकि अलाउड है तभी लिखवा रहा हूँ मैं आपको ना, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा भी किया जा सकता है कि आप कोई भी रो के एलिमेंट को या कॉलम के एलिमेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर पर पूरे मैट्रिक्स में होता है ना समझ जाएगा, शांति मल्टीप्लाई रखिए। या डिवाइड। मैं भी बोल रहा हूँ कि आपने अगर मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई किया होता है ना, तब वो अंदर जाके सब पे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अभी मैं मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी, तो आप ऐसा कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन की R1 को आपने चेंज कर दिया 2 टाइम्स R1। ठीक है, इसकी जरूरत क्या पड़ी सर, देखेंगे यार, है ना, उतना मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा। हाँ, लेकिन ऐसा करना गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने पास एक LHS और एक RHS होगा, हम दोनों जगह करेंगे।
तो दोनों का अगर अपन ने रो 1 डबल कर दिया तो इट इज ओके, क्योंकि LHS का भी रो 1 जो है वो डबल हो गया, इसका भी रो 1 डबल हो गया, तो सब बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या बैलेंस आउट करते हैं यहाँ पे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो मैं रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, पूरी मैट्रिक्स में थोड़ी ना लगा रहा हूँ कि सब में आएगा, सिर्फ एक रो में लगा रहा हूँ तो इसलिए रो में आएगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग है। अभी समझा देता हूँ मैं। मान लो अपने पास वही मैट्रिक्स है ऊपर जो लिखी थी मैंने, चलो कुछ भी लिख दो ना, फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी इस तरह से ना, 1 5 2 8 9 12 एंड 6 5 12 अगेन। ठीक है, और मैंने ऐसा चेंज करा कि R2 चेंजेस टू टू टाइम्स R2। मतलब आपको क्या करना है कि रो 2 को अब डबल कर देना है जो पहले थी उससे। क्यों करा सर अपन ने ऐसा, समझाऊंगा बाद में, अपने आप समझ में आएगा। तो डबल कर देंगे तो क्या होगा, रो 1 तो एज इट इज, रो 3 भी एज इट इज बिकॉज वी हैवंट चेंज्ड दैट, लेकिन रो 2 में मैंने चेंजेस करा है सर। तो रो 2 में चेंजेस करा मैंने तो क्या आ जाएगा 16 18 एंड 24। सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये अलाउड है, सिर्फ एक रो को चेंज करना अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है बिल्कुल, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें अलाउड है, जो रूल्स के अंदर है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करना बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, कॉलम में अगर अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो देखेंगे क्या होगा। मान लो ये सेम मैट्रिक्स है और मैंने आपके सामने ऐसा करा कि कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 3 कर देता हूँ। कॉलम 2 तो अपन 3 चेंजेस टू 3 टाइम्स कॉलम 3। ठीक है, क्यों करा सर ऐसा, देखेंगे यार, है ना, लेकिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो कॉलम 3 जो है वो क्या है, पहले तो ये वाली कॉलम, इसके अलावा बाकी 2 कॉलम छाप दो, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो 186 5 9 15, और लास्ट वाली कॉलम क्या है 2 12 12, तो आ जाएगी 4 नहीं आएगा ना यार, 6 12 तिया 36 12 तिया 36। ओके, जो कॉलम 3 है वो पूरी 3 टाइम्स हो गई। क्या फायदा हुआ सर ये करके, देखेंगे यार फायदा क्या हुआ वो अपन देखेंगे। कर सकते हैं, पहली बात तो आपको इसकी परमिशन मिल रही है आज से। क्या क्या परमिशन मिली कि आप रोज को स्वैप कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो रो 1 और रो 2 को। आप कॉलम में भी इंटरचेंज कर सकते हो C1 और C3, कुछ भी C2 से भी किया जा सकता है। तो वो तो अपने को क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और कोई भी पर्टिकुलर रो को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। थर्ड ये है कि आप कोई भी 2 रोज को जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सर ये ट्रांसफॉर्मेशन करते तभी मैट्रिक्स का नेम हाँ सेम सेम रहेगा या रहेगा, फिर बदल मतलब जाएगा? टेक्निकली तो बदल जाना चाहिए लेकिन सेम रहेगा क्योंकि अपन LHS RHS मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि जब तक मैं आपको क्वेश्चन ना करा दूँ तब तक अपने को थोड़ा फील नहीं आएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा वो चीज़ भी। एडिशन ऑफ थर्ड, एक और चीज़ क्या अलाउड है अपने को कि अपन कोई भी 2 रोज को जोड़ सकते हैं। तो एडिशन हाँ डिटर्मिनेंट जैसी है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि सब कुछ डिटर्मिनेंट जैसा लगा लो। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बस उसके उस 3 के अलावा कुछ मत करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1 रो और कॉलम to the corresponding elements of to the corresponding elements of any other row or column ठीक है, यहां मैं ब्रैकेट में एक चीज लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो लोड मत लेना, मैं बैठा हूं यहाँ पे समझाने के लिए। देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1 रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। मतलब आप ये कर सकते हो कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेट अस से दैट वी हैव सम मैट्रिक्स। ओके,
सिंपल सा कुछ भी ले लो यार, है ना, 1 2 3 4 5 8 और 9 12 15। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप R1 माइनस R2 भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, एक ये ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर देने से क्या बनेगा, अपने पास मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी, है ना। तो द मैट्रिक्स विल चेंज टू R1 चेंजेस हो रहा है ना, R1 चेंज हो रहा है तो R1 पे R2 ऐड कर दो। तो करस्पॉन्डिंगली ऐड करना आपको, जैसे 1 को 4 से, 2 को 5 से और 3 को 8 से। ठीक है, तो 1 + 4 5, 2 + 5 7 एंड 3 + 8 is 11। बाकी सब एज इट इज है, तो छाप दो 4 5 8 9 12 15। ये हो गया आपका मैट्रिक्स नंबर 1। आप ये भी चेंजेस कर सकते थे कि R1 चेंजेस टू, या सोचो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ठीक है, मैं R3 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा बार बार R2 पे नहीं करना चाह रहा हूँ इस कारण। तो R3 को बदल दो R3 माइनस 2 टाइम्स R2। समझ रहे हो, मैंने क्या करा है कि ये रो 3 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करा है, लेकिन रो 2 के डबल से सब्ट्रैक्ट करा है, ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो रो 2 चेंज हो जाएगा, फिर रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2 कर दो, तो ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर जो चीज लिखी है ना, मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, मतलब कोई पर्टिकुलर रो को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको R3 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो करना भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करते हैं अपन ऐसा, अभी आपको बस 2-3 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत मिस्ट्रीज बन रही होगी, तो अभी मैंने आपको रूल्स दिए हैं, मैंने बताया भी नहीं कि गेम क्या है, गेम के रूल्स बता दिए बस। तो अभी गेम क्या है वो समझेंगे। अच्छा, ये चीज़ कॉलम में भी की जा सकती है, तो नीडलेस टू राइट, बट लिख देते हैं कोई एक अपन कि C2 कैन बी रिटन एज C2 प्लस 2 टाइम्स C1, कोई दिक्कत नहीं, या सिंपली C2 प्लस C1 भी हो सकता है, लेकिन C2 प्लस 2 टाइम्स C1। ठीक है, तो कॉलम नंबर 2 पे चेंज करा है, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 एज इट इज होगा। पहले लिख देते 149 38 15। ओके, हाँ, अब ये कॉलम 2 जो है ना, इस पे चेंजेस करना है अपने को। तो कॉलम 2 को क्या करें, 2 टाइम्स कॉलम 1, मतलब इसको आप ऐड कर दोगे इसके डबल से, तो 1 कॉलम 1 का डबल क्या हो जाएगा, कॉलम 1 का डबल हो जाएगा 2 8 और 18, तो इसका डबल 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, इसका डबल 8 8 प्लस 5 13, और इसका डबल हो जाएगा 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 12 इज 30। ठीक है, ये आ गया। अब क्यों करा अपन ने ऐसा, अब वो समझते हैं कि ऐसा करके अपने को क्या फायदा मिलेगा। पहली बात अपन ने 3 चीज सीखी कि हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, और दोनों में सबसे पहले यू कैन इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स। सेकंड, किसी भी रो को आप कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा, कोई भी 2 रोज को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, 3 रूल्स अपन ने पढ़े, इन तीनों रूल्स को आप अप्लाई करके एक्चुअली में एक तरीका और है इनवर्स निकालने का, वो निकाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको इजीएस्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान से सुनना है ना, हो सकता है आपकी क्लास में थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा पढ़ा दूँ। अब अपन सीखेंगे कि ये सब करके हमने क्या उखाड़ लिया, क्या फ़ायदा मिला अपने को, है ना। तो ये सब करके अपन है ना इनवर्स निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी सी वार्निंग दी थी। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये बोर्ड एग्जाम वाला टॉपिक अपना चालू हो गया। कैसे करते सर, सिखा दो। देखो क्या करना होता है आपको, सबसे पहले अपन, या तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, रूल्स बहुत ध्यान से सुनना बेटे, है ना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। डीपीपी अपन कल डिस्कस करेंगे ना, कल कर लेंगे, डोंट वरी, मैं आपको सॉल्यूशन भेज चुका हूँ। हाँ, सॉल्यूशन भी नहीं समझा तो भी कल कर लेंगे। एक बार ये देख लो, दो चीज है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। पहला रूल, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑपरेशन आप यूज करोगे। अगर आपने बोला कि ये वाला क्वेश्चन मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करूंगा तो आप पूरा क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करोगे। बेटा ध्यान से सुनो ये चीज, आपने अगर डिसाइड कर लिया कि रो ऑपरेशंस यूज करना है तो आप शुरू से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रोज में ही ऑपरेशन लगाओगे, एक भी ऑपरेशन आप कॉलम में नहीं लगाओगे। फिर ये समझ में आ रहा है आपको? एंड सेम विद एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, वो आपको पिक करना है कि आपको कौन से रास्ते जाना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ही दिया जाता है कि यूज ईआरओ या यूज ईसीओ, नहीं दिया है तो आपको डिसाइड करना है। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि कॉलम ऑपरेशन से करूंगा, तो अब आपको सारे के सारे ऑपरेशन कॉलम में ही लगाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने पहला ऑपरेशन लगा दिया कॉलम नंबर 1 पे और फिर दूसरा ऑपरेशन आप रोज में लगाना चालू करके रो 1 चेंजेस टू, ना ना ना। अगर आपने कॉलम डिसाइड करा तो सब सी पे लगेंगे, कॉलम पे लगेंगे सारे की सारे ट्रांसफॉर्मेशन, एक भी ट्रांसफॉर्मेशन अब रो पे नहीं लगेगा। क्वेश्चन करेंगे तो अपने को क्लियर होगा। दूसरी बात, करते कैसे हैं, देखो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आप चूज करते हो तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। क्या यूज करना है? ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू, राइट। अपन इस बात का फायदा उठाकर इनवर्स निकालेंगे, कैसे मैं आपको सिखाऊंगा अभी, है ना, डोंट वरी। तो जब भी आपने ईआरओ डिसाइड करा तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले, दिस इज मस्ट, मैंडेटरी, कंपलसरी, ओके, कि आपको A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए लिखना है। जरूरी है इसमें I का पहले लेना, I मस्ट बी पहले, A मस्ट बी बाद में। ठीक है, जब भी आप रो ऑपरेशन लगाते हो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, डोंट वरी। जब आप कॉलम ऑपरेशन चूज करते हो तो A इज इक्वल टू AI इक्वेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। सर स्टार्ट क्या करेंगे, बता रहा हूं, सुनते जाओ। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखकर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब क्या स्टार्ट करेंगे, मैं आपको पहले पूरा ईआरओ समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ईसीओ समझाऊंगा, क्योंकि ईसीओ में आपको बोल दूंगा मैं सिमिलरली, दैट्स इट। क्योंकि आपको एक चीज समझ में आ गई तो दूसरा हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन समझेंगे कि होता क्या है इसमें। देखो, हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग ये वाले जो मैट्रिक्स है ए और ये वाले जो मैट्रिक्स है आई, इनमें दोनों में एक साथ हम लोग ऑपरेशंस लगाएंगे, दोनों में एक साथ रो ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रो ऑपरेशन लगाएंगे दोनों में, सिंस वी हैव चोजन ईआरओ इन दिस साइड। तो आप क्या करोगे, रो ऑपरेशन बना बना के आप इस ए मैट्रिक्स को किसी भी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे। समझो इस बात को, है ना। हो सकता है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाए, बहुत ज्यादा। समझ रहे हो, आपके पास साक्षात एक मैट्रिक्स है जिसमें 9 चिड़िया है और उन 9 चिड़ियाओं को आपको इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है कि यहां पर 3 बार 1 आ जाए और रेस्ट ऑल द पोजिशंस बिकम 0 0 0 0। दिस इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ आपको। कोई भी मैट्रिक्स में 3 बार डायगोनली 1 बनाना और बाकी सारे 0 बनाना आसान बात नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लगाने पड़ेंगे आपको। और सबसे और डिफिकल्ट जो इस क्वेश्चन को बनाता है वो ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप इधर लगा रहे हो, एग्जैक्टली वही का वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाना है। और ये जो लास्ट में ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, इसको एज इट इज ए की तरह ही लिखे रहने देना है। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। फिर क्या फायदा हो जाएगा सर, जब ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो ये जो ओरिजिनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी ये कुछ और बन जाएगी। इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशंस लग रहे हैं ना अपने आप। तो पहले ये आई थी, पहले बड़ी सुंदर मैट्रिक्स थी 1 1 1 एंड ऑल द अदर एलिमेंट 0 0 0, लेकिन अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो के कुछ और बी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये जो ए लिखा था लास्ट में वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर ये जो बी मैट्रिक्स बन जाएगी ना आपके पास, दिस इज योर इनवर्स, ये रिक्वायर्ड इनवर्स है, क्योंकि ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट आई के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो बी है और ए है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। आपको ए का इनवर्स निकालना था, तो ये जो नई मैट्रिक्स अपने को यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स प्रकट हो जाएगी, दैट विल बी द न्यू इनवर्स, दैट विल बी द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अभी अपन तो क्लियर होगा।
सेम चीज़ अपन ECO में भी करेंगे। मैं आपको सबसे पहले एक बहुत आसान क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया है, और क्वेश्चन के अंदर भी है ना डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ, एंड आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। अपने पास इसका एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र को आप अप्रिशिएट तब करोगे ना जब आप गलतियां करोगे। तो पहले मैं आपको बहुत सारी गलतियां करवाऊंगा, फिर जाके मैं आपको वो हथियार दूंगा, तब आपको लगे कि वाह सर क्या चीज़ बताई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन चूज करते हैं। विल डू अ क्वेश्चन, फाइंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए में आपको है ना 2/2 की दे देता हूँ। 2/2 की मैट्रिक्स है 2 - 3 -1 and 2 यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपको क्वेश्चन में बोल दिया उसने साफ साफ कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करें और इसका इनवर्स निकालें, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट 5 मिनट जो होगा, शायद आपको कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यार यूट्यूब में नोट्स मिल जाते हैं, लिख लेना, या फिर समझ में आ गया तो खुद से लिख लेना, ठीक है। और मैं कल के लिए अभी आपको एक वार्निंग दे देता हूँ कि कल कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी 3-4 बच्चे जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए, 2 बच्चों का मेरे को मैसेज आया है कि कुछ प्रॉब्लम, बट ठीक है, कल कोशिश करना कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ओके, देखो हम लोग क्या करेंगे कि ERO यूज करना है आपको, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A। कॉलम के लिए क्या होती, A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, A मैट्रिक्स को लिखा मैंने, लिखना मत बिल्कुल, आप सामने देखते रहो, 2 - 3 -1 and 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, बच्चा बच्चा जानता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है 1 0 0 1। और ये जो लास्ट में A मैट्रिक्स है ना, इसको दोबारा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, आप इसको पूरा खोल के लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको चुपके से A लिख दो, इसका कभी यूज आता ही नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक शो पीस, डमी है, डमी है ना, इसका यूज आएगा ही नहीं। तो ये डमी मैट्रिक मतलब इसका अपन कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे आखिरी तक। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पर अपने को 1 बनाना है, 2 की जगह अपने को क्या बनाना है, 1, ओके। और यहाँ पर अपने को इन दोनों को 0 बनाना है और इन दोनों को हमको 1 बनाना है। दिस इज आवर टारगेट। तो अपने को 4 एलिमेंट्स को चेंज करना है, तो अपने को 4 ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। आप जस्ट इमेजिन करो कि 3x3 की मैट्रिक्स आएगी तब क्या होगा, आपको टोटल 9 ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है, एंड ये जेईई में नहीं पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको पूरा एकदम इजीएस्ट करके डाइल्यूट करके दूंगा आपको, बट पहले मैं आपको स्ट्रगल कराऊंगा। पहले अपन क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो देखो ये जो 2 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, कोई भी बता सकता है मुझे आप। या तो आप ऐसा कर सकते, हाँ, या तो ऐड कर दो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, है ना, ये कर दो। तो यहाँ पे 2 + -1 1 आ जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि R1 चेंजेस टू हाफ ऑफ R1, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो नहीं लगा सकते ना, तो कोई एक लेना पड़ेगा। हाफ ऑफ R1 मतलब आपने जो रो 1 है उसको पूरी रो 1 को हाफ से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। वो भी तरीका सही है, गलत नहीं है, मैं आपको करके बताऊंगा उससे, लेकिन बाद में। पहले ये देख लो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। तो R1 और R2 को अपन ऐड करेंगे दोनों साइड। जो आप यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी लगाना है, ध्यान रखे, है ना। तो LHS में अपन चेंजेस करेंगे। तो R1 को, अच्छा R1 चेंज हुआ है ना, R2 तो नहीं हुआ है। पहले R2 को एज इट इज छाप दो, और यहाँ भी R2 को आप एज इट इज लिख दो, क्योंकि उसमें कोई चेंज करना ही नहीं है, तो अपने को आसानी जाएगी सोचने में। अब R1 में चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 करो, 2 + -1 क्या आएगा, +1, और -3 + 2 क्या आ जाएगा, -1। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ये वाला काम अपना हो चुका है, इसको अपन अब टच नहीं करेंगे कभी भी,
आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंफ्यूजन, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है ना अच्छा ये देखो, यहाँ मैंने करा नहीं, 1 + 0 1 और 0 + 1 = 1। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चों के दिमाग में वो ये आता है कि सर अगला क्या टारगेट करें, क्या हम इसको 0 बनाने पे फोकस करें, या इसको 0 बनाने पे फोकस करें, या इसको 1 बनाने पे फोकस करें। एनसीईआरटी और एचएससी बोलता है कि जो आपकी मर्जी वो करो, यूज योर कॉमन सेंस। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी यही बोलते हैं, बट वो उनकी बात गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ कि आप 2x2 मैट्रिक्स में ERO लगा रहे हो। अगर बेटे क्या चैट में लिख रहे हो, अभी अभी कुछ मत लिखो। 2 3 1 1 है क्या आंसर? 2 3 1 2 आंसर है, ठीक है, पहले देख लो, है ना। हाँ, अभी कोई चैट नहीं लिखेगा, थोड़ा भी इंटरप्शन हो जाता है तो रिदम थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, मैं भूल गया, सच में भूल गया मैं। हाँ 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 हाँ, अपन ने इसको चेंज करा सबसे पहले 1 को, अगला किसको करें? आपके पास 3 ऑप्शन है, तो यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन, पूरे इंडिया में यही कंफ्यूजन कि ये या फिर ये या फिर ये, किसको पिक करें। तो मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। 2x2 की मैट्रिक्स में अगर आपको जब भी ERO लगाना हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आप मेरी ट्रिक यूज करना, कभी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं। आप क्या करो, सबसे पहले इसको चेंज करो फर्स्ट, फिर उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे वाले को चेंज करो सेकंड, एरो लगा देता हूँ, ओके। फिर उसके बाद ये थर्ड वाले को चेंज करो आप, ठीक है। मतलब इसको अपन ने 1 बना दिया, इसको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाया। फिर उसके बाद इसको दोबारा अपने को 1 बनाना है, इसको 1 बनाया, लास्ट में इसको फिर से 0 बनाना होगा। इज दैट ओके? तो हम लोग ऐसा करेंगे, पहला वाला हो चुका है, दूसरा वाला मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं मैं यहाँ पे कि इधर 0 आ जाए? कोई भी बता सकता है मुझे, एनीवन? ऐड R2 कर दो changes दोनों to को R2 + R1 है ना, नीचे। R2 changes to R2 + R1, क्योंकि आपको इसको 0 बनाना है, तो आप इसी पे फोकस करो। -1 प्लस ऊपर वाला 1 0 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 चेंज हुआ है ना, तो पहले मैं R1 को एज इट इज छाप देता हूँ, 1 -1, और यहाँ पर भी 1 1 इंटू ए। दिख रहा है आपको, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये चेंज होके लास्ट में इन्वर्स बन जाएगा। ओके नाइस। अब अपन R2 R1 को ऐड करेंगे, -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0, ये 0 बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 + -1 = 1, कितनी खुशी की बात है। मतलब यहाँ पर अपने को नेक्स्ट स्टेप में 1 बनाना था, अपने आप 1 बन गया है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में। लेकिन पहले इधर भी ऐड करो, इधर भूल मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, R2 + R1 इधर भी करना है, तो 0 + 1 = 1 और 1 + 1 = 2। इज दैट ओके? अब अपना नेक्स्ट टारगेट था, ये मैंने आपको ये बताया था ना, आपको यू शेप में जाना होता है 2x2 की ERO में। देखो मैं आपको 4 बार ट्रिक बताऊंगा, पहली ट्रिक बता चुका हूँ मैं आपको। 2x2 की ERO में ऐसे जाओ, कभी गलती नहीं होगी, लिख के रख लो, है ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे 1 तो बन चुका है, तो इस पर आप टाइम वेस्ट ना करो, डायरेक्टली इस पर आ जाओ, ठीक है। इसको 0 बनाना है, तो मेरे को कोई भी बता सकता है कि क्या करेंगे, बताइए। यस, R1 goes to R1 + R2, बन गया 0, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ करेंगे ऐसा, तो R1 goes to R1 + R2, मतलब 1 + 0। अच्छा, R1 चेंज हुआ है ना, तो R2 पहले छाप दो एज इट इज, क्योंकि R2 में अपन ने कोई बदलाव नहीं करा है। R2 को अपन एज इट इज लिख देंगे, ये डमी देख रहे हो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे R1 goes to R1 + R2, तो 1 + 0 = 1, -1 + -1 = 0, और 1 + 1 यहाँ पे करेंगे 2, और 1 + 2 यहाँ करेंगे तो 3। क्या LHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है? यस। और यहाँ पे A पहले से लिखा था, और ये जो नई मैट्रिक्स आई ना मेरे पास इधर, इसको मैं कुछ B बोल देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है, B × A I के बराबर आ रहा है, तो डेफिनेटली B इज द इनवर्स ऑफ A, यही तो डेफिनेशन होती है इनवर्स की। तो आप क्या बोल दोगे कि A का इनवर्स जो है दैट इज B मैट्रिक्स, मतलब A का इनवर्स अपने पास ERO से आता है 2 3 1 2। समझ में आ रहा है आपको? अब मेरे से बच्चे जो चीज़, कुछ बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि सर आपकी ट्रिक नहीं भी फॉलो करो ना तो भी आंसर आ गया हमारा, कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसा। तो मैं बोलूँगा कि आपका आंसर डेफिनेटली आ सकता है हमेशा। आप अगर इसके बाद इस पे चले जाओगे, फिर इस पे, तो आपका आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार आप फंस भी जाओगे, इससे आप कभी नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है, कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। और आपका कैलकुलेशन सबसे मिनिमम आए, मतलब
कम से कम स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम ऊपर हो गया, मैं आपको बोलता हूँ कि एक और क्वेश्चन देता हूँ। राइट दिस क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करना। होमवर्क आर डी शर्मा से अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि पूरा नहीं सीख पाए अपन। फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 6 -3 -2 एंड 1। इज दैट फाइन? कर सकते हो? अच्छा एक चीज ध्यान दे, उधर आपने ध्यान नहीं दी होगी, मैंने सारे ऑपरेशन रो वाले लगाए, एक भी कॉलम को ऑपरेशन नहीं लगाया मैंने बीच में, क्योंकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन रो ऑपरेशन से करना है। ठीक है, और रो ऑपरेशन से स्टार्ट करने के लिए अपन a इज इक्वल टू आई ए यूज करते हैं। a इज इक्वल टू आई ए। कॉलम के लिए क्या यूज करेंगे? a इज इक्वल टू ए आई। वो आपके ऊपर है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आपको जो स्टार्ट करना है दैट इज यहां से स्टार्ट करना है। a इज इक्वल टू शोपीस वाला a इंटू आई। अपने को पता है कि शोपीस वाला a क्या है, 6 -3 -2 एंड 1। दिस इज a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बेटा, 1 0 0 1। चलेगा? बहुत बढ़िया। तो आप इसको आप खुद से सॉल्व करो, यूज ऑल द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कोई मुझसे अगर ट्रिक जानना चाहता है ईसीओ की 2x2 ईसीओ की ट्रिक जो है वो ये है कि आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी, एक बार में फ्लॉलेसली आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से जाओ पहले यहाँ पे, मतलब पहले इसको 1 बनाया फिर इसको 0 बनाया, समझ आ रहा है? फिर नीचे जाएंगे अपन। ठीक है, इसको अपन 0 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे सॉरी, और फिर लास्ट में ये वाला। ठीक है, हाँ ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा यार, इतनी भी मेहनत नहीं करोगे क्या। ठीक है, तो आप अगर ऐसे करते हो तो कभी कोई गलती नहीं जाएगी, एक बार में आंसर आएगा। इसके अलावा कोई और मेथड से करते हो, कोई और तरीका करते हो, मतलब सीक्वेंस कुछ और लेते हो तो भी आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट ऐसे करने पे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा या फिर अटकेगा नहीं बीच में। ठीक है, अभी अटके नहीं हो आप इसलिए पता नहीं है। तो 2 ट्रिक्स अपन ने देख ली, 2 अपन कल देखेंगे 3x3 की। ठीक है, तो आपका आज होमवर्क इससे कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू फिनिश टॉपिक नंबर 3 जो मैंने आपको दिया, पूरा कंप्लीट होना चाहिए सबका। ठीक है, ओके, तो बाकी सर वो ए सर आई और एक आई मिनट। ए क्यू। बोलो अद्वैत क्या बोल रहे थे? हाँ सर मैं बोल रहा था वो ए आई रूल और है, आई ए क्यू वो नहीं सिंपल रूल समझा। है, क्योंकि बट वो तो ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी ले रहे हैं ना हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन अपन ले रहे हैं, चलो इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा एक सिंपल सा कल। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा। सर ये ये भी वाला करना है करके क्या? देखो ना बस। हाँ नहीं सर एक बार ट्राई करते हैं कर ना लो करके, ट्राई ऐसा। नहीं तो फिर इसको ट्राई करके फिर एक और अच्छा दे दो फिर। करो ये वाला ट्राई आप, मैं आपको एक और देता हूँ, लेकिन मेरे पास ना अभी क्वेश्चंस की कमी हो रही है, देता हूँ, चलो करो इसको। ए इंटू आई ए है ना, तो आप क्या करें, पहली बात तो a इज इक्वल टू ए आई और a इज इक्वल टू आई ए, ये आपको कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन में यही यूज करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात, हम लोग चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे 1 बनाएंगे सबसे पहले, देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे आप, सोचो, खुद ही सोचो यार, या तो 6 से डिवाइड कर दो, कंप्लीटली पूरा 6 से डिवाइड करो, लेकिन उससे यहाँ पे -3/2 बन जाएगा। -3/2 थोड़ा सा दर्दनाक लग रहा है मुझे, है ना? तो -1/2 बने। 6/6, हाँ यस, -1/2। -1/2 अपने को थोड़ा सा फ्रैक्शनल नंबर पसंद नहीं है, लेकिन आपको कॉलम से करना है, माय बैड। हम लोग कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पे ही ऑपरेशन लगाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाया जाए? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप डिटर्मिनेंट चेक कर लो, नॉन जीरो आना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो ही आएगा, वरना क्यों अपने को इनवर्स निकालने को बोलेगा, बट चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर बाय 6 भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 प्लस 2 टाइम्स कॉलम नंबर 2। डिटर्मिनेंट 0 आ हाँ रहा है। मेरे को भी, अच्छा वो मैंने बता दी आपको ये चीज़। चलो इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, 6
-6, ओह माय गॉड 0 आ रहा है, ये तो बोगस हो गया ना अपने साथ। चलो मेहनत बच गई, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, डोंट वरी। ये वाला क्वेश्चन है 2 - 6 1 - 2, समझ में? डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर इन्वर्स तो निकल ही सकता है, इट इज नॉन इन्वर्टिबल। ये वाला करो ECT से, मैं कर देता हूँ A = AI, ठीक है? तो A = AI मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स A 2 - 6 एंड 1 - 2 और AI, फिर से ये तो शोपीस वाला A होता है और ये 1 0 0 1, ठीक है? देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 सिर्फ CC वाले ट्रांसफॉर्मेशन करना है, R वाले मत कर देना यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 और 2 में यहाँ पे आपको, या तो आप इसको 2 से डिवाइड करके कर दो डायरेक्टली, कॉलम नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो नीचे हाफ आ जाएगा। हाफ मेरे को इतना पसंद नहीं, बट चलो कर ही देते हैं आज, देखते हैं ना, आपको भी तो पता चले कि दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑपरेशन। C1 को C1/2 कर दिया मैंने, हाफ C1। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना अच्छे से, वो क्या रहा है, कौन चेंज हुआ है, कौन चेंज हुआ है, C1, कौन चेंज नहीं हुआ है, C2। तो C2 को पहले एज इट इज छाप दो ताकि वहां तो गलती ना हो। फिर C1 को आप हाफ कर दो दोनों तरफ, तो ये 2 1 जो है इसको आप हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हाफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ 0, ठीक है? अब ये थोड़ा मैंने पंगे ले लिए, बट ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपका 1। अब आपको अगला, मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसके हिसाब से इसको 0 बनाना चाहिए, तो अपन इसको 0 बनाएंगे, देखते हैं, बताइए मुझे कैसे 0 बनेगा, आप आराम से बता दोगे। कॉलम 2 चेंजेस टू, बताइए, कॉलम 2 + 6 टाइम्स कॉलम 1 नहीं आएगा, सही है ना? अरे ये कॉलम 2 6 2 ऐसे सोचो, वर्टिकली सोचो, इसको आप 6 गुना इसका 6 टाइम्स से ऐड कर दोगे तो -6 + 6 0 आ जाएगा ना। कौन चेंज नहीं हुआ है, C2 चेंज हुआ है तो C1 एज इट इज है, तो 1 and half is equal to A into हाफ एंड 0, ठीक है? हाँ जी, अब देखो ये 0 आ जाएगा अपने आप, एंड C2 मतलब ये वाला एलिमेंट प्लस 6 गुना C1, तो 3 आएगा ना यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 इंटू हाफ 3 आ जाएगा, 3 प्लस -2 इज 1, ठीक है? किस्मत इतनी अच्छी यार, क्या बताए, ये 1 बनाना था अपने आप बन गया। यहाँ भी करो, यहाँ पे भूल मत जाना, बच्चे ये गलती करते कि LHS करते फिर RHS बाद में करते, ऐसी गलती कभी मत करना, पूरे 6 नंबर गायब हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इसलिए 12th के बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 लाना ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू 10th, क्योंकि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी और जो आपकी कंसेंट्रेशन है ना वो ज़्यादा डिमांडिंग है। करो यहाँ पे क्या करेंगे, C1 0 + 6 टाइम्स हाफ तो 3 आ जाएगा, एंड 1 + 6 टाइम्स 0 इज 1 अगेन। किसी को किसी तरह की फड़फड़ाहट हो तो मुझे बता दो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पे फोकस करेंगे अब। तो ये हाफ को अपने को क्या बनाना है, 0। कैसे बनाएंगे, हाफ को 0 बनाना है तो C1 ये हाफ है ना, इसको 2 टाइम्स करेंगे अपन, या फिर ऐसा लिख दो C1 चेंजेस टू C1 माइनस हाफ ऑफ C2। देखो थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा आपको, मतलब गड़बड़ नहीं है, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या कर दिया, इट मेक सेंस। C1 को आपने कॉलम 2 के हाफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कॉलम 1 चेंज हुआ है, कॉलम 2 को आप एज इट इज लिखो, ये शोपीस को एज इट इज लिखो। कॉलम 2 क्या है, 3 1, हाँ जी, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस हाफ ऑफ कॉलम 2, तो 1 माइनस 0 का हाफ, 0 का हाफ तो 0 ही होता है तो 1 ही आएगा, और हाफ माइनस 1 का हाफ 0, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे हाफ माइनस 3 का हाफ कितना आ जाएगा, -2/2 -1 आएगा, और 0 माइनस 1 का हाफ, तो 0 माइनस हाफ इज -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये A मैट्रिक्स, ये B मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, दैट मीन्स B मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स, और A इनवर्स आ गया अपने सामने -1 3 -हाफ एंड 1। इज दैट क्लियर? मैच कर लो, आपका आंसर यही आना चाहिए। कल मैं आपको 3/3 कराऊंगा, ठीक है? आप चाहे अगर आपके पास RD शर्मा है या NCERT तो खुद से ट्राई कर सकते हो। 3x3 तरीका तो पता चल गया आपको, ठीक है? बस ध्यान रखना है कि कॉलम और रो में अपन क्या करेंगे। ठीक है, अब जो मैंने आपको रूल बताया है उन सबके जो डेरिवेशंस है वो काफ़ी बड़े बड़े, जैसे कि हर
3 रूल मैंने आपको बताया, तीनों का डेरिवेशन बहुत बड़ा है। फिर ये वाला जो a इंटू ए आई है, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं अपन, a इंटू आई ए उधर क्यों यूज़ करते, उसका भी डेरिवेशन काफ़ी लंबा लंबा है। ठीक है, इन सब चीज़ों में अगर आप ध्यान नहीं भी दोगे तो भी आपका काम होगा आराम से। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन कल, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बहुत अभी आज का लेक्चर तो मेरे लिए इतना टायरिंग नहीं था जितना कल का होने वाला है ना, लेकिन मज़ा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कल मिलते हैं। आपका होमवर्क है टॉपिक 3, सॉल्व करके रखो। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।